हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो डेरिवेशन पार्ट था और जो हमारा जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और हम आज 5 एग्जाम्पल्स देखने वाले। जी हाँ, हम 5 एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर कल और 4-5 एग्जाम्पल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और परसों फिर मतलब इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, मतलब 2 दिन में हमारे एग्जाम्पल खत्म। फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे पूरी तरीके से, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उसको आप कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट एक बार देखा करें कि क्या मैंने उसको पढ़ाया है आपको। जैसे ही आप 10 मिनट देख लोगे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप नहीं देखोगे आपको समस्या बाद में फिर ज़्यादा क्रिएट होगी। तो कोई भी टीचर हो, अगर आप जो भी आपको पढ़ा रहा हो उसको एक बार आप खुद से जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 तक हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी के हमारे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखिए कैसा। यहाँ पर मैं एक आंसर सारे कर दिया करूंगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पर भी करे हुए आप चाहो तो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन है, इसका पूरा आंसर है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, बस इतना ही है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, हम देखते हैं। तो वो बोल रहा है फाइंड द एंगल फोर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। हमको एंगल बताना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है कॉस थीटा। डॉट हटता है तो क्या लगता है, कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला हो जाता है वर्क का। कुल मिला के हमको वर्क पता होना चाहिए कितना है, तो हम आसानी से एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि हमको एंगल निकालना है कि कितना एंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W W अपॉन ये एफ डी नीचे आ जाएगा, एफ और डी। अब हमको अगर एंगल चाहिए, हमको अगर एंगल चाहिए तो W और एफ डी के वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। वो सारी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दी हुई है, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? देखिए हमको पता है कि जो वर्क होता है वो एफ डॉट डी होता है। वर्क हमारा निकल जाएगा क्योंकि एफ हमारा कितना है, एफ हमारा 3i प्लस 4j माइनस 5k है, और डी कितना है, डी कितना है, डी है हमारे पास, डी है हमारे पास, डी है हमारे पास, डी कितना है, इतना है। तो आ गया हमारा आंसर 5i प्लस 4j प्लस 3k। सिर्फ 15 मिनट ध्यान से देखिए इधर, 15 मिनट में सारी चीजें खत्म हो जाएगी। 10 से 15 मिनट यहाँ पर चीजें देखिए, ठीक है, खत्म हो जाएगी सारी चीजें। 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं। चलो कितना हो जाएगा, ये आई के आई डॉट आई कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जे डॉट जे भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। के डॉट के भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आ रही है बात समझ में, आ रही बात समझ में, ये हमारी हो जाती चीज है। तो यहाँ पर हमारा जो डब्ल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखिए 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 आएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16। हमारा जो वर्क आ गया है वो 16 आ गया है। वर्क हमारा कितना होगा, 16 होगा। तो वर्क का तो हमने पता लगा लिया, हमको कॉस थीटा निकालना था, वर्क का तो हमारे पास 16 है। पूरा सॉल्यूशन पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, फिर इसको नोट डाउन करोगे। अब हमको एफ डॉट डी निकालना है, तो एफ डॉट डी कैसे निकालेंगे, एफ डॉट डी कैसे निकालेंगे। हमको वैल्यूज क्वेश्चन में एफ डॉट डी के दी हुई, हम 16 भी आ सकते थे, बट हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर सिर्फ एफ की, देखो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। हमको पता है, क्या पता है कि अगर हम एफ हमको जो दिया हुआ है, एफ हमको कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 4j माइनस 5k। मतलब जब भी प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जब भी कुछ प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप क्या करा करो, उनका मैग्नीट्यूड निकाला करो। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके करते हैं, आई का, जे का, के का। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, इनका कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का भी वही आना है आंसर। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा रूट का 50। तो देखो एफ हमारा कितना आ जाएगा, रूट 50 आ जाएगा, तो एफ हम रख देंगे यहाँ पर रूट 50। इसी तरीके से हम डी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 543 का स्क्वायर, 543 का स्क्वायर, 543। क्या आना है इसका भी आंसर, वो रूट 50 आना है। तो डी का जो आंसर निकल के आएगा वो भी रूट 50 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डी का जो आंसर निकल गया है वो भी रूट 50 निकल गया है। कितना आ गया, ये कॉस थीटा 16/15 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 8/25। थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स 8/25। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है ये सॉल्व करने का, आप सभी को सीखना पड़ेगा। और इनवर्स की वैल्यू हम टेबल से देख के लिख देंगे। जैसे यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी बेसिकली इनको हम सोल्व करेंगे। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो 8/20 को कितना बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.23। यहाँ तक भी कर सकते हो और इसकी वैल्यू हम टेबल्स में देख के लिख सकते हैं। यहाँ तक भी लिखोगे तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। तो कुछ भी नहीं करा है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिख रहा है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एफ की वैल्यू निकाली है, तो हमने एकदम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल दिया, इसका इसका इसका, ये हमारा 50 आ गया। इसी तरीके से हमने डी का भी मैग्नीट्यूड निकाला है, तो डी की वैल्यू भी हमारी 50 आ गई है। क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर एफ और डी की वैल्यू आई जे के फॉर्म में नहीं रख सकते, हमको मैग्नीट्यूड रखना है, वहाँ पर डायरेक्शन के साथ नहीं रखना है। हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग करके उसको अंडर रूट करके लिख दिया। तो यहाँ पर एफ का निकाल लिया हमने, तो डी की वैल्यू निकाल ली। एफ की वैल्यू 50 है, डी की वैल्यू 50 और वर्क हमने यहाँ निकाल के बता दिया आपको। वर्क यहाँ पुट करा और हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 16/50 हो जाएगा, हमारा थीटा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है क्वेश्चन। तो फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है, जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास 9, 10, 11, 12 उससे बाहर एग्जामिनेशन नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहना होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले ये नोट डाउन कर ले, फिर ये नोट डाउन कर ले और फिर ये नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। चाहो तो ये आंसर भी नोट डाउन कर सकते, ये भी वही आंसर है, सेम है। बस ये है कि थोड़ा ये अपन ने भी कराया था आया था, इसलिए आपको दिख रहा है। ये चीजें आपने कर ली, एक बार खुद से कर लोगे, इसलिए खुद को पढ़ने का बोलता हूँ। खुद से एक बार पढ़ लोगे कभी समस्या ही नहीं आएगी। अब आप इसको देखने वाले को पहली बार दिखेगा, ये है सब वही चीज है, 50 आ रहा है 50 आ रहा है, पर पहली बार देखोगे थोड़ा अजीब लगेगा, समझ रहे हो ना। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, पहले ये नोट डाउन करें फर्स्ट स्टेप, फिर ये सेकंड में एफ और डी की वैल्यू निकाल के दें, एफ और डी की, फिर आप लोग ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड करते हैं। देखो नोट डाउन करिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब चारों एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और लास्ट में इकट्ठा होके लिख लेना। आगे पसंद तो लास्ट में आप लोग इकट्ठा लिख लेना, मैं केवल स्क्रीनशॉट आपको लेने का मौका दूंगा। अब अपन क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ध्यान से देखना पर यहाँ पर सब विजन देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा आज का, मतलब फर्स्ट नंबर हो गया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। It is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force। मतलब क्या हो रहा है कि जो पानी गिर रहा है ऊपर से, रेन की ड्रॉप, वहाँ पे ड्रॉप्स गिर रही है, उसमें एक डाउनवर्ड की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर रेसिस्टिव फोर्स भी लग रहा है। मतलब जो भी पानी गिर रहा है, एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो नीचे गिर रहा है, और वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर रेसिस्टिव फोर्स भी लग रहा है। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। मतलब यहाँ पर हमको पता नहीं है, हमको अनडिटरमाइंड है वैल्यू, तो हमको निकालना पड़ेगा रेसिस्टिव फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर अनडिटरमाइंड है वैल्यू, तो हमको रेसिस्टिव फोर्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ मेरी बात की नहीं आ रही। अब देखते हैं आगे। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास, जो मास है, जो भी ड्रॉप का मास है वो कितना है, 1 ग्राम। कितना है, 1 ग्राम है। फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हाइट से फॉल हो रही है। तो पानी कितनी दूर से गिर रहा है, 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रहा है। इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ, कितने स्पीड से गिर रहा है वो भैया, कितनी स्पीड से गिर रहा है, ये स्पीड ले लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रहा है। मतलब क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखिए एक पानी है, पानी गिर रहा है, रेन ड्रॉप्स हो रहे हैं, रेन ड्रॉप्स कितनी स्पीड से गिर रही है, इतनी स्पीड से गिर रही है, कितना हाइट से गिर रही है, इतनी हाइट से गिर रही है, कितना मास है उनका, वो ड्रॉप का मास भी हमको दे दिया।
सब कुछ तो दे दिया है, अब पूछा क्या वो निकाल देते हैं। हमको अनडिटरमाइंड रेसिस्टिव फोर्स तो निकालना ही है, निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि अपन वर्क एनर्जी थ्योरम्स हमको पता है, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पता है हमको, सिर्फ 10 मिनट ध्यान देखना है इधर सभी जन, जितने ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन, जितने कशिश इधर शैली सभी जन ध्यान देखिए। डेल्टा के इक्वल्स टू होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल। अब फाइनल में जो हमने वेलोसिटी ली हुई कितनी स्पीड से मान लो फॉल कर रहा है, इतना, और इनिशियली मान लो कि 0 है, या फिर वही स्पर्श हम उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे इसने किसने वैसे लिया है, हम देखते कर लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर उसने बोला है एयरवेज इनिशियली ड्रॉप को उसने रेस्ट पे माना है, मतलब स्टार्टिंग में ड्रॉप रेस्ट पर है, बाद में कितने से फॉल हो रही है, बाद में इस वेलोसिटी से फॉल हो रही है। u मतलब 0 है और बाद में वेलोसिटी इतने से फॉल हो रही है, या फिर अपन ये मान लेते हैं कि भाई इतने से फॉल हो रही है, बाद में जाके रुक रही है। दोनों कंडीशनों में आंसर निकल जाएगा। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि फाइनल पास हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल क्या है हाफ mv²। डेल्टा क्यों निकाले, डेल्टा के भी आपको समझ में आएगा। हाफ mv² में हाफ एज इट इज, मास कितना हमारे पास, मास है 1 ग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 ग्राम ही है मास, एक बार अपन चेक कर लेते हैं, ग्राफ यहाँ पर 1 ग्राम ही है, ठीक है, तो 1 ग्राम यहाँ पर रख देना। 1 ग्राम है 1000, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा के हमने क्यों निकाला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाला, क्योंकि हमको पता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल वर्क के, और एक जो रेसिस्टिव वर्क है उसके बराबर होता है। तो ये जो रेसिस्टिव फोर्स है हम रेसिस्टिव वर्क निकालेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम एक वर्क निकालेंगे, तो उसी कारण हमको डेल्टा के पता चलेगा। तो डेल्टा के मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला था, ये वही है काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी चीजें दी हुई, हमको कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा के तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से, कितना है हमारा डेल्टा के यहाँ से, सिर्फ 1 मिनट का देखो ध्यान से, इसका जो आंसर इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कितना बता रहा है ये बता रहा है 1.25, एक बार चेक करना आ रहा है क्या, 1.25, ये डेल्टा के हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देख लेते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा कितना वर्क लग रहा होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल हो रहा है, कितनी हाइट से फॉल हो रहा है, हाइट से फॉल हो रहा है मतलब क्या 1000 मीटर हो जाएगा ये, है ना। हाइट से फॉल हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो वही एनर्जी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स पे लग रही होगी, तो उतना ही वर्क डन लगेगा। वर्क डन मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज वर्क डन। वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निकलेगा जो कि है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको जो वर्क डन निकालना है, जो एनर्जी निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होगा m कितना है, m हमारे पास है 1 ग्राम मतलब 1/1000, ग्रेविटी हमारे पास 10 है मान लेते हैं, और एज कितनी हमारे पास 1000 यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 10 आ जाएगी, है 1000 कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आ गई है वो 10 आ गई है, और यही एनर्जी क्या है, रेसिस्टिव फोर्स वाली एनर्जी है ना, जिसे यहाँ पर इसने दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये रेसिस्टिव फोर्स वाली ऊपर, है ना, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और रेसिस्टिव उसने उसको माना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पर वर्क की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, और इसने जो रेसिस्टिव की वर्क की जो मैंने इसमें चेक किया, जो रेसिस्टिव वर्क की वैल्यू मतलब किसको बोल रहा है वो, इसको बोल रहा है वो। तो इतना कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है उसको हमको कहीं ना कहीं वहां पर निकालना पड़ेगा। मतलब हमको ये जो WG क्या है, ये ग्रेविटेशनल के कारण जो वर्क आ रहा है, और हमको सेकंड क्वेश्चन में निकालने को बोल रहा है वर्क डन निकालो रेसिस्टिव फोर्स के कारण, मतलब बिफोर WR की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। WR की वैल्यू निकालने को बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के माइनस WG निकाल लो, इतना सिंपल है। तो डेल्टा के कितना है, डेल्टा के 1.25, डेल्टा के है 1.25, और WG कितना है, WG अभी हमने निकाला 10, तो 1.25 में से 10 को माइनस कर दो, हमारा माइनस में आंसर आएगा, कितना आंसर आ रहा है, माइनस 8.75 जूल, यही हमारा आंसर होगा। अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिजिक्स में कोई दम ही नहीं। क्वेश्चन ने बोला है कि जो वाटर रेन है वो ड्रॉप हो रही है, जैसे वेलोसिटी से ड्रॉप हो रही है, हमने बोला कि भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में
स्पीड हमारे पास 50 थी, इनिशियल में 0 थी, ये पूरा 0 हो जाना है, 0 थी तो डेल्टा के निकाल लिया। डेल्टा के को निकाला था क्योंकि हमको वर्क डन बाय अननोन रेसिस्टिव फोर्स निकालना था, और डेल्टा के निकालेंगे तभी हम अननोन रेसिस्टिव फोर्स निकाल सकते हैं। डब्ल्यू जो कहाँ से निकल जाएगा, mgs से निकल जाएगा। डब्ल्यू जो mgs से निकालेंगे यहाँ रख देंगे, डेल्टा के यहाँ से जो निकाला वो यहाँ रख देंगे, तो हमारा डब्ल्यू आर निकल जाएगा। या डब्ल्यू आर का फॉर्मूला ऐसा बना लो, डेल्टा के माइनस में आ जाएगा, डेल्टा के कितना निकाला, डेल्टा के 1.25, डब्ल्यू जी कितना निकाला, डब्ल्यू जी हम 10 निकाला है, वहाँ पर -8.75 आ जाएगा। बोलो आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई, और कई दम इसमें नहीं है। इसको भी नोट डाउन कर ले, फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए ध्यान से भैया, ये आप चाहो तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर है, बाकायदा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, हाँ स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और रेसिस्टिव फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, करियर रिलेटेड कुछ भी डाउट पूछना है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए कैसा सिंपल है, अपन देख लेते हैं इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए सभी जन ध्यान से। A cyclist comes to skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 न्यूटन। जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है। साइकिल ड्यू टू रोड, मतलब साइकिल पर लग रहा है, साइकिल पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, रोड के कारण। तो रोड के कारण साइकिल पर फोर्स लग रहा है कितना, रोड के कारण साइकिल पर फोर्स लग रहा है, रोड के, ये बात तो याद रखना, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही है, खत्म। फिजिक्स में कोई दम नहीं, मैंने बोला है रोड के कारण साइकिल पे कितना फोर्स लग रहा है वो याद रखना। और साइकिल के कारण रोड पे फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। साइकिल के कारण रोड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि रोड कोई वर्क लगेगा क्या, बोलो साइकिल के कारण कोई वर्क लगेगा क्या रोड पे, नहीं लगेगा। क्यों, हमने बोला था, हमने पढ़ा है कि वर्क तभी लगेगा जब हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। और यहाँ पर रोड डिस्प्लेस हो रहा है क्या, रोड तो वहीं की वहीं है, तो साइकिल कोई भी वर्क रोड को नहीं लगाएगी। तो ये बात याद रखना कि फोर्स साइकिल रोड को नहीं लगाएगी, जीरो फोर्स लगाएगी। और अगर फोर्स जीरो लगाएगी तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। कौन सा वर्क, साइकिल अगर रोड पर कितना, साइकिल अगर रोड पर कितना फोर्स लगा रही है, कितना वर्क लगा रही है, तो जीरो लगा रही है। तो वर्क हमारा सिर्फ किसका निकलेगा कि रोड साइकिल पर फोर्स लगा रहा है, और वो भी लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रोड लगा रहा है, रोड किस पे लगा रहा है, साइकिल पे, तो रोकने की कोशिश करेगा। तो हमको देखो साइकिल इधर जा रही है और रोड इधर फोर्स लगा रहा है, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 180 डिग्री। हमको इस क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ मच वर्क डन द रोड ऑन द साइकिल, तो रो ऑन द वर्क डन, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि रोड साइकिल पर, रोड साइकिल पर कितना वर्क लगा रहा है। तो रोड साइकिल पर कितना लगा रहा है, एफ डॉट डी होता है, डॉट हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एफ हमको पता है कितना है, 200 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। और कॉस थीटा हमारा कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो कितना बन रहा है, पर कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 हमारा -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हमारा आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, -2000 हमारा जूल हमारा आंसर आ जाएगा। यही है जो वर्क जो कि रोड साइकिल पर लगा रही है, रोड साइकिल पर लगा रही है। अब साइकिल रोड पर कितना लगा रही है, साइकिल रोड पर कुछ नहीं लगा रही है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट, नोट डाउन कर ले इसको। भाई इतनी सी बात याद रखनी थी कि रोड साइकिल पर वर्क डन इतना लगा रहा है, और साइकिल रोड पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि रोड में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है वहां पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नोट डाउन कर ले, ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ये सॉल्यूशन इसका पूरा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला बहुत सिंपल है, ये भी ध्यान से देखते जाए सभी जन, है ना। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फोर्थ वाले एग्जांपल का, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। अब ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले ले सभी जन, सिर्फ 2 मिनट और पढ़ेंगे, 2 मिनट और से ज्यादा नहीं, 2 मिनट में खत्म होने वाला है ना। देखिए ध्यान से देखिए सभी जन, चलिए करे क्वेश्चन, चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन
थोड़ा बड़ा कर देते भैया, ये ठीक दिख रहा होगा सबको। चलिए हम देखते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना कैसे है ना। हाँ, कलर बदलते ताकि थोड़ा एनर्जी आ जाए ना। गर्मी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है कि क्या बोले। हाँ, थोड़ा एकदम एनर्जी होके बोलूंगा ना तो बोल भी नहीं पाऊँ, पसीना इतना आएगा, मतलब पानी इस बार पता नहीं कहाँ गया है। ठीक है, देखते हैं। इन अ ब्लास्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट, है ना। एक पुलिस ऑफिसर है, उसने ऐसी बुलेट चलाई जिसका बुलेट का मास था, जिसका बुलेट का मास था, मास ऑफ बुलेट कितना था, 2, नहीं 50, कितना था, 50 ग्राम। 50 ग्राम था, मतलब 50 को 1000 से डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, है ना। कितना हो गया, 0.05 किलोग्राम। केजी में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये इतने इतने मास की हमारे पास बुलेट थी, मैंने चलाई है, पुलिस वाले ने चलाई। अब चलाई, कितनी स्पीड से गई बुलेट, कितनी स्पीड से गई, यू 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुलेट वहां पर चली गई। आगे बोल रहा है सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस, इतनी प्लाईवुड, वहां प्लाईवुड लगी हुई थी, हमने उस पर गोली चला दी, अब बुलेट जाकर वहां पर रुक जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे प्लाईवुड से बुलेट टकराई, वैसे बुलेट रुकना है। शुरुआत में बुलेट की स्पीड इतनी थी, बाद में जाकर रुक गई, है ना। और अब वो बोल रहा है, देखना सुनना, अब हमको पता है, वो बोल रहा है कि द बुलेट, क्या पता भी आपको बताऊंगा, द बुलेट इमर्स विद 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो बुलेट है वो कितनी एनर्जी लगा रही है, 1/10 लगा रही है शुरुआत की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं शुरुआत का, उसका 1/10 कर देंगे तो उतनी एनर्जी बचेगी वहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी हमको क्या पता है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी मतलब इनिशियल है ना, जब हमने बुलेट चलाई तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, 200। तो हाफ मास कितना है, मास है 0.05, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इतनी है 200 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमको आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/2, 5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 200 इंटू 200, 200 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक ये 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1000। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 1000 जूल वहां पर आ जाएगा। अब उसने बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दी, हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जिससे हमने बुलेट को छोड़ा था, इतनी एनर्जी से हमने छोड़ा था। अब इस एनर्जी का 1/10 वहां पर हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी हमको फाइनल मिल रहा है वो 1/10 मिल रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन में दी हुई है। उसने बोला है द बुलेट इमर्ज विद 10% ऑफ 10% ऑफ 10% ऑफ मतलब 10% मतलब 10/100, जीरो जीरो कैंसिल मतलब 1/10। तो 1/10 होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, 1/10 होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट का। बस आ गया आंसर, और कुछ भी नहीं है। हमको बोला है उसने व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, ये बुलेट कितनी स्पीड से वहां पर लगी होगी, भाई इमर्ज हुई होगी। तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर 1/10, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 1000 है, 1000 यहाँ पर रख दिया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा है, सिर्फ 100 बचा, ये 2 इधर चले जाएगा, 200 हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू 200। हमको वी फाइंड आउट करना है, मास कितना दिया हुआ है, मास है 5/100, है ना। तो यहाँ पर लिख देना मास 5/100, वी स्क्वायर 200, ये 5 पंजा 5 4 जा 40, वी स्क्वायर हो गया 40 इंटू 100, कितना हो गया, ये 4000 आ गया, कितना आ गया, 4000 आ गया। ठीक है, अब इसमें से कितना आंसर बच रहा है, वेलोसिटी, कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 63.2 आ रहा लगभग, इसको सॉल्व करेंगे लगभग 63.2 हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये करने का तरीका है, हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, एग्जाम्पल नंबर 4। अब सिर्फ हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है एग्जाम्पल नंबर 5, वो मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, तो आप लोग उसको खुद ही सॉल्व करना। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब नोट डाउन कर ले, इसमें क्वेश्चन में बस यही याद रखना है कि इनिशियल हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है जो निकला है 1000, कितना निकला है 1000, ये 1/10 था, 1/10 था, 100 टाइम्स ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। 1/10 ऑफ 1000 मतलब 100 टाइम्स है, यहाँ पर 100 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी नोट डाउन कर लेना, आंसर तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिलवा ही दिया। अभी हमारा 5th वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है 5th वाला क्वेश्चन, है ना।
ट्रंक वाला क्वेश्चन है। ट्रंक वाला मतलब पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको धक्का दे रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं। तो अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस, शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, thereafter she gets progressively tired and applied force reduces linearly with a distance of 15 newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied the woman and the frictional force which is a 15 newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces. देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। इसमें क्या होगा, डायग्राम बनेगा बाकायदा आपका, उस डायग्राम का आपको एरिया निकालना है और वर्क निकल जाएगा। उसने क्योंकि बोला है वर्क निकालो, और वर्क कैसे निकालेंगे हम, वर्क कैसे निकालेंगे हम विदाउट यूजिंग फार्मूला, विदाउट यूजिंग फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके का आपका कुछ ग्राफ बनेगा यहाँ पर, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका होमवर्क ही है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ये इस तरीके का आपका कुछ यहाँ पर ग्राफ बनने वाला है। तो पहले आप ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, फिर ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालोगे, दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा और वही वर्क डन के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ने बोला इनिशियली 10 मीटर चला है तो 10 मीटर चला है, फिर वो 10 मीटर चला है तो 20 मीटर चला होगा, 20 मीटर चला, ये जीरो, तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में फोर्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस चला तो कुछ फोर्स लगा होगा। तो पहले यहाँ पर फोर्स लगा, जैसे 50 न्यूटन लगा है, 25 लगा है, जैसे 50 न्यूटन फोर्स लगा है, ये बीच वाला जो यहाँ पर एरिया है इसको लिया 25 न्यूटन, बस अब एरिया आराम से निकल जाएगा। ये 10 इंटू 50, भाई साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, या एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, फ्रंट इंटू साइड, और ये साइड कितनी है 10 और ये कितनी है 50, 500 आंसर आ गया। फिर ये निकाल लो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर निकला होगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं आप लोग आराम से। तो पूरा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ले और आप लोग इसको कर लेना। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले 5 एग्जाम्पल के साथ। आज हमारे 5 एग्जाम्पल फिनिश हो गए, कल हमारे 4-5 एग्जाम्पल और हमको करना है, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में उसके अगले 2-4 एग्जाम्पल के साथ, और ये चैप्टर जो है इसके एग्जाम्पल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन, थोड़ी बारिश गिरेगी तो और ज़्यादा मजा आएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ। थोड़ा ये कि शांतिपूर्वक पढ़ते हैं अभी गर्मी के कारण, ठीक है। बाकी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए।